हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 50, जो कि 23 मार्च 2022 की वर्कशीट है। और बच्चों, इसका विषय यानी कि थीम है स्वयं पर भरोसा। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार किसी किताब को उसके आवरण से नहीं आंकना चाहिए, उसी प्रकार किसी भी प्राणी को उसके रंग रूप से नहीं परंतु उसके गुणों से पहचानना चाहिए। तो बच्चों देखो, कोई भी किताब है, अगर आप उसका कवर देखते हैं तो आपको आइडिया नहीं लगेगा एग्जैक्टली उस किताब में क्या लिखा है। तो सेम ऐसे ही किसी भी इंसान को बस देखकर हमें उसे जज नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, उसमें क्या क्या गुण और अवगुण हैं। आइए इस बात से जुड़ी एक कहानी को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, नीचे एक बहुत ही प्यारी कहानी दे रखी है। इस कहानी के द्वारा हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। एक कौवा था जिसका नाम था पिंकू। वह जब भी अपने आप को शीशे में देखता तो उसे खुद पर बहुत शर्म आती। एक दिन उसने कोयल को गाते हुए सुना। वह भी उसके जैसा मीठा गाना चाहता था। उसने कोयल से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की, क्योंकि वो भी गाना चाहता था तो वो गाना सीखने लग गया। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी काँव काँव से परेशान होकर कोयल ने उसे सिखाने से मना कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? समय बीता और कौवे ने अलग अलग पक्षियों की तरह बनने की कोशिश की। कभी वह मोर से नाच सीखने जाता तो कभी बया चिड़िया से घोंसला बनाना सीखता। क्योंकि बच्चों, कौवों को ऐसा लगता था कि उसका रंग तो काला है और उसके पास कोई कला भी नहीं है, मतलब वो बेकार जानवर है। इसलिए वो कोयल से गाना सीखने गया, मोर के पास उसके तरीके से नाचना सीखने गया। तो अलग अलग पक्षियों को जब वो देखता था कि उनके अंदर ये खासियत है, तो वो सोचता था कि ये खासियत मैं भी सीख लूँ, जिससे मुझ में भी कोई ना कोई अच्छे गुण आ जाएं। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। नाकामयाब होने पर वह रोता हुआ उल्लू जी के पास पहुंचा। अब उसे लगा कि वो तो नाकामयाब हो चुका है, तो वो गया उल्लू के पास। उसने उल्लू जी से पूछा, क्या मैं इस दुनिया में किसी काम का हूँ? सभी पक्षियों के पास कोई ना कोई हुनर है, पर मुझ में ऐसी कोई बात क्यों नहीं है? तब उल्लू जी ने उसे समझाया, प्यारे कौवे, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। हर प्राणी का इस धरती पर कोई ना कोई कार्य है। कौवे और गिद्ध जैसे पक्षी मरे हुए जानवरों को खाते हैं। इससे धरती पर सफाई होती है और कितनी ही बीमारियां फैलने से बचती हैं। तो देखो, कौवे को लगता था कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, पर उसका क्या काम है इस धरती पर कि इस धरती पर जितने मरे हुए जीव जंतु होते हैं वो इनको खा लेते हैं। और अगर ये उन जंतुओं को ना खाएं तो हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी। इसका मतलब ये बहुत सारी बीमारियां फैलने से बचाते हैं। प्रकृति को संतुलित रखने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। अपने बारे में इतनी खास बात सुनने के बाद कौवे को खुद पर गर्व महसूस हुआ। फिर कभी उसने अपने आप को बेकार नहीं समझा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सबके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई खासियत ज़रूर है। बस ज़रूरत ये है कि हम उस खासियत को पहचान पाएँ और ख़ुद को बेकार और नाकामयाब ना समझें, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ अच्छी सी चीज़ ज़रूर होती है। अब इसके बाद देखो, पहला प्रश्न दे रखा है कि बच्चों, आपका सबसे प्रिय मित्र कौन है? उसका नाम लिखिए। तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है। आपको वह किन विशेष गुणों के कारण प्रिय है, अपने शब्दों में लिखिए। तो पहले तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है और उसकी कुछ विशेषताएं बतानी है कि वो किस तरीके का है या उसमें कौन सी ऐसी खास बात है जिस कारण से वो आपको पसंद है। ठीक है। अब इसके बाद आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाइए कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आप को किसी से कम मानकर कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।